जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना है जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आ रहा है। आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आई थी एलडीसी की, जिसको हम लोग झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अहर्ता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की भर्ती थी और इसके फॉर्म भरने के डेट आ गए थे, लेकिन वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अभी आप लोग को भी लग रहा था कि पता नहीं इसकी फिर से वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और आ गई है। 11 जुलाई से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा और 10 अगस्त तक ये फॉर्म भरेंगे। और भी डिटेल्स जो है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहाँ शेयर कर दूँगी। परीक्षा शुल्क है 100 रुपये। अगर परीक्षा शुल्क में छूट भी दिए गए हैं, इसका पूरा डिटेल्स आप जिस कैटेगरी में आते हैं आपको कितनी छूट मिलेगी वो यहाँ दिया हुआ है। अब आप न्यूनतम योग्यता पूछ रहे थे, शैक्षणिक योग्यता। तो आप लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता है जो न्यूनतम है वो आप लोगों का इंटरमीडिएट है। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण महाविद्यालय से या किसी संस्थान से आपने इंटरमीडिएट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आप लोग उम्र के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2023 तक होनी है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1/8/2019 से करनी है। तो न्यूनतम अगर आप 18 साल के हैं तो ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। 18 साल या उससे ऊपर के जो भी स्टूडेंट हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे अधिकतम उम्र सीमा जो है उसमें क्या दिया हुआ है। तो आरक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष दिया हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष दिया हुआ है। महिला के लिए जो है वो 38 वर्ष दिया हुआ। अगर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के पुरुष या महिला हैं तो उनके लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिएगा और मैं आपको इंसिस्ट करूँगी कि आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। अब थोड़ा इसके सिलेबस के बारे में भी हम लोग जान लें इसी वीडियो में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है किसी भी वैकेंसी के लिए वो होता है इसका सिलेबस। आप लोग को बिना सिलेबस मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी होती है। तो इसके पेपर जो होंगे 3 पेपर होंगे और डायरेक्ट आपसे मुख्य परीक्षा जो है मेंस लिया जाएगा। 3 पेपर के एग्ज़ाम होंगे। जो पहला पेपर होगा एक ही दिन में एग्ज़ाम होगा, यानी कि डायरेक्ट आपसे मेंस लिया जा रहा है। तो पत्र 1 में हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान, इससे 60 क्वेश्चन आपके होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके नंबर जो हैं आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, बस आपको क्वालिफाई करना है यहाँ पर। अब पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के कुल 100 प्रश्न होंगे। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, करमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, मतलब इसमें से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। और इसके भी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो हिंदी होगा। स्टडी विद स्मृति ऐप पर इसके बैच लग गए हैं, आज रात में लग जाएंगे, तो आप इस बैच को आप ज़रूर वहाँ से परचेज़ कर लीजिएगा। पेपर 2 में मैं हिंदी पढ़ाने वाली हूँ आपको। पेपर 1 में भी हिंदी ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊँगी। सामान्य ज्ञान के कुल प्रश्न 120 होंगे और परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटे की मिलेगी। जो पेपर 3 होगा ये सामान्य ज्ञान का होगा। अब इसमें सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन होंगे। झारखंड से संबंधित ज्ञान के 40 क्वेश्चन होंगे। झारखंड जी के मैं आपको पढ़ाऊंगी। सामान्य अध्ययन जो है वो संतोष सर आपको पढ़ाएंगे। कंप्यूटर एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न 50 क्वेश्चन होगा। सबसे अधिक क्वेश्चन इसी के होंगे, कंप्यूटर ज्ञान। और अगले मंडे से आप लोग का इसका भी क्लास शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न के। तो इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये पेपर 3 का हो गया सिलेबस। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर मतलब जो पेपर 3 है इसमें भी आपको 30% मिनिमम अंक आपको लेकर के आने हैं। ऐसा नहीं है कि 0 अगर अंक आ गया तो भी आपके रिजल्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम 30% अंक सभी पेपर में लेकर के आने हैं। और पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, वो उसके नंबर आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। देखिए अब हम लोग हिंदी का जो पाठ्यक्रम है पेपर 1 इसका थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे 20 प्रश्न, हिंदी व्याकरण पर आधारित होंगे 40 प्रश्न। इसमें अंग्रेजी भाषा ज्ञान से होंगे 20 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित होंगे 40 प्रश्न। फिर इसमें जो क्षेत्रीय भाषा में मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, तो मैं हिंदी के सिलेबस की चर्चा करूँगी कि हिंदी में आपको कौन कौन सी किताबें हैं जो पढ़नी है। तो ये तो खोटा का सिलेबस हो गया। एक मिनट, ये पंचपरगनिया का सिलेबस है, ये उड़िया का सिलेबस है, संथाली का सिलेबस है, संस्कृत का ये सिलेबस है, फिर मुंडारी है, नागपुरी का ये सिलेबस है, बंगाली का सिलेबस दिया हुआ है और पत्र 3 यानी कि हिंदी के सिलेबस जो हैं वो ऊपर रह गए हैं। एक मिनट,
और हिंदी में आपको पढ़ाऊँगी। तो हिंदी में आपको 12वीं क्लास के लिए 2 किताबें जो हैं वो आपको पढ़नी है, और वो किताब है आरोह और आपको वितान। ये 2 किताबें हैं जो 12वीं क्लास में कक्षा में चलती हैं। तो चलिए आ गया हिंदी का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। इसमें दिया है हिंदी में जो है आपको सबसे पहले उर्दू का है ये। अब हम लोग हिंदी पे आते हैं। इसमें एक किताब आती है दोस्तों, आरोह भाग 2। ये एक काव्य खंड इसमें है। आत्म परिचय, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये हरिवंश राय बच्चन का है, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं उनका। पतंग आलोक धनवा का है। कविता के बहाने बात सीधी थी पर, कुंवर नारायण का है। कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय का है। संघर्ष स्वीकार है, गजानन माघव मुक्तिबोध का है। उषा शमशेर बहादुर सिंह का है। बादल राग निराला का है। कवितावली तुलसीदास का है। रुबाइयाँ गजल फिराक गोरखपुरी का है। छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख उमा शंकर जोशी का है। गद्य खंड में आपको इसी किताब में आरोह में ही आपको भक्तिन महाश्वेता देवी का, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार का, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु का, चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे का, नमक रजिया सजदा जाहिर का, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का, धर्म विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज भीमराव अम्बेडकर। पुस्तक वितान भाग 2 का है। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी, जूझ आनंद यादव, अतीत के दबे पांव ओम थानवी, डायरी के पन्ने एन फ्रैंक। ये वितान की किताब आती है और इसमें आपको व्याकरण भी पूछा जाएगा। व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, तो संज्ञा सर्वनाम तो मैंने पढ़ा दिया है, क्रिया विशेषण की क्लास आपको नेक्स्ट लगेगी। कारक समास मुहावरे निबंध लेखन पत्र लेखन विशेष लेखन, और जनसंचार माध्यम जिसमें रिपोर्ट आलेख फीचर लेखन कार्यालय पत्र टिप्पणी समाचार संपादकीय, तो ये आपको पूछे जाएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और आप लोगों का जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, एक बार उसके भी सिलेबस को हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। थोड़ा धैर्य रखिएगा। पेपर 3 का जो सामान्य अध्ययन है, इसमें आपसे झारखंड भारत और पड़ोसी देश से के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय में विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये करंट अफेयर से क्वेश्चंस होंगे। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, और भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, यहाँ से आपके क्वेश्चन होंगे। और झारखंड राज्य से संबंधित यानी कि झारखंड जीके में क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो इसमें झारखंड की जो सभ्यता संस्कृति, जो यहाँ की कला और संस्कृति है, वो भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल एवं साहित्य, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर में जो क्वेश्चन होगा आपका, ये कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ये वीडियो था दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। सिलेबस और योग्यता के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। ऐसे डिटेल में टाइम टू टाइम आपको यूट्यूब पर शेयर करते रहूँगी। स्टडी विद स्मृति आप डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको कोर्स भी मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।